वन शॉट रिविजन सीरीज का यह है चैप्टर नंबर 2। बुक का नाम है संचयन, सीबीएसई क्लास 10th। लेट्स गो। सपनों के इसी दिन पार्ट के स्टार्टिंग में लेखक बताते हैं कि बचपन में उनका कैसा जीवन था, उनके बाकी साथी जो थे खेलने वाले वो कैसे थे। सबके बाल बिखरे होते थे, ज़्यादातर के कपड़े फटे होते थे, गरीबी का माहौल था, आज़ादी से पहले का समय था। कई जगह से हाथ-पैर छिले पड़े हैं, खून हाथों-पैरों पे खेलने से लगे पड़े हैं। कुर्ते ये सब फटे पड़े हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जब वो घर जाते थे तो माँ, बहनें उन पे तरस खाने के बजाय और पीटती थी। पिताजी भी कुछ के इतने ऐसे थे, इतने जल्लाद थे कि मतलब बच्चों को इतना पीट ले रहे हैं कि उन्हें होश नहीं कि बच्चे के साथ क्या होगा, उसका हाल क्या होगा। उन सभी के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी बच्चों के मन में पता नहीं ये क्या बात थी कि वो खेलने की अपने जो अंदर का उत्साह है, खेलने की अपनी प्रेरणा को वो रोक नहीं पाते थे। कितना भी कुछ भी कर लो, फिर से वही उनके अंदर वही उत्साह खेलने के लिए। लेखक कहते हैं कि जब वो टीचर बनने गए, जब उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा, बाल मनोविज्ञान पढ़ा, तब उन्हें समझ में आया कि यार ये होता किस लिए? बच्चे इतना क्यों खेलने को लेके एक्साइटेड रहते हैं? चैप्टर में ये बताया नहीं है लेखक ने इसके कारण क्या है, लेकिन ये रीज़न, ठीक है। लेखक कहता है कुछ परिवार, ज़्यादातर बच्चों का खेलने में वो पढ़ाई में मन नहीं था। ज़्यादातर बच्चे अपने बस्ता फेंक दिया करते थे खेतों में, तालाब में फेंक दिया, पढ़ने ही नहीं जाते थे। गरीबी का माहौल था, आज़ादी से पहले का समय था, माँ-बाप भी इतना कोशिश नहीं करते। उन्हें पता था क्या पढ़ लिख के इतना कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत काम सिखा देंगे, हिसाब-किताब लिखना सिखा देंगे, या जो तेली होते हैं या फिर कुछ भी जो भी काम कर तेल वाले हो गए, हिसाब वाले हो गए, राशन बाँटने वाले, उनके यहाँ थोड़ा बहुत काम-वाम सिखा देंगे, लिखना-पढ़ना सिखा देंगे। काम चलता रहेगा, वैसे भी इन्हें कौन-सा कुछ बड़ा अफ़सर बनना है ना? तो यही चलता था और ज़्यादातर मज़दूर परिवार से थे तो वो अपने माँ-बाप का हाथ बटा ले। अब लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना भी सबको कैद के समान ही लगता था, उससे कम नहीं लगता था। और एक स्टेटमेंट देते हैं कि बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूलों की सुगंध ज़्यादा मनमोहक लगती थी। ऐसा क्यों है? इससे सवाल आता है बोर्ड्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन जो है असीमित संभावनाओं से भरा हुआ होता है, ऐसा हमें लगता है। हर चीज़ इतनी कमाल लगती है, समोसा इतना कमाल लगता है, जलेबी इतनी कमाल लगती है, जो कि आजकल हमें पिज़्ज़ा, बर्गर भी कमाल नहीं लगता। हर एक चीज़, हमारे पापा हमें सुपरमैन लगते हैं, यार मेरे पापा में इतना दम है, कैसे उठा लेते हैं इतना भारी वज़न, मम्मी इतनी कमाल लगती है। हम हर चीज़ को बहुत ही कमाल के नज़रिए से देखते हैं, इसलिए बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूल ज़्यादा सुगंधित लगते हैं। लेखक बताते कि उस समय स्कूल की क्यारियों में बड़े तरह के फूल लगते थे, जिनमें गेंदा, गुलाब, कई तरह के फूल थे। कई बार लेखक बताते कि वो और उनके दोस्त इन फूलों को तोड़ भी लिया करते थे चुपचाप, और कई बार उन्हें बकरियों की तरह चर्च भी लिया करते थे, किताब जेबों में डाल लिया करते थे, फेंकते थे, पता नहीं क्या-क्या करते थे। ये सब चीज़ें चलती थी। मतलब बहुत ही हैपनिंग सा उनका बचपन था। अब लेखक कहते हैं कि कई बार ऐसा होता था, मतलब हर साल ऐसा होता था कि जब एग्ज़ाम्स खत्म हुए, आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम खत्म हुए, उसके बाद में 1 डेढ़ महीने की पढ़ाई हुआ करती थी, फिर बाद में डेढ़ 2 महीने की छुट्टियाँ। हर साल लेखक अपनी माँ के साथ नानी के यहाँ चले जाता था। वहाँ नानी खूब दूध, दही, मक्खन ये सब और बहुत ज़्यादा प्यार उनको देती थी। ठीक है? नानी इसलिए भी प्यार करती थी, लेखक थोड़ी पढ़ी-लिखी भाषा में बात करता था और नानी के जो पोते-पोती हैं वो नहीं करते तो उन्हें डाँटते थे, बोले, "देखो तुम पूरे दिन खाते रहते हो, बदतमीज़ी से बात करते हो, ये कितना अच्छे से बात करता है।" जो कि सबकी नानी के यहाँ होता है। दोपहर तक तो लेखक और उनके साथी उस तालाब में नहाते, फिर नानी नानी से कुछ भी माँग कर खाते जो उनका मन करता था, ठीक है? कई बार नानी के यहाँ नहीं जा पाते तो अपने यहाँ के तालाब में नहाते थे। कैसे नहाते थे? कपड़े उतारे, ऊँचे से टीले पे गए, कूद गए पानी में, आए, रेत के टीले पे लेटे, पूरा शरीर रेत में किया, फिर से गए, फिर कूदे, ऐसा पता नहीं 10 बार करते थे, 15-20 बार करते, पता नहीं कितनी बार करते थे। कई बार तो ऐसा प्रिटेंड करते थे, डूब गए, डूब गए, डूब गए, डूब गए, मर गए, मर गए। और तो ऐसा होता था। लेखक कहता है कि जैसे-जैसे उनकी छुट्टियाँ खत्म होने लगती, डर बढ़ने लग जाता था। धीरे-धीरे वो डर भी लग जाता था और तालाब में खेलना-कूदना और बाकी खेलना-कूदना भी बंद हो जाता था। अध्यापकों ने जो छुट्टियों का काम करने के लिए दिया होता था, उसको कैसा करना है इस बारे में सोचते थे तो डर लगता था। कई बच्चे ऐसे थे जो पिटाई पिटाई खाना ज़्यादा सस्ता सोचते समझते थे, लेकिन पढ़ना नहीं। ऐसे समय में उन लोगों के इंस्पिरेशन था एक लड़का जिसका नाम था ओमा। अब ओमा जो था, बहुत ही छोटे कद का था, लेकिन अजीब-सा शरीर था, अजीब-सा सर था उसका, बहुत ही तंदुरुस्त-सा था, उसकी बातें करने का ढंग भी अलग था, लोगों को सर से टक्कर मारता था, जिसे रेल बम्बा भी कहते थे।
उसकी मार को गालियाँ देता था, मार-पीट करता था, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा लड़का था। सब सोचते थे यार जब ये बिना पढ़ाई करे ऐसे ही मार खा के काम चला सकता है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है? लेखक कहता है कि जब वह जिस स्कूल में पढ़ता था बहुत छोटा था, 9 कमरे थे, एच शेप में स्कूल था। दाहिनी ओर का पहला कमरा हेडमास्टर मदन मोहन जी का था, जो स्कूल की प्रेयर के समय बाहर आते थे और सभी सीधी पंक्तियों में एक कद से लगे हुए बच्चों को देखकर बड़े खुश होते थे। सेकंड जो टीचर थे जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया इस चैप्टर में वो है मास्टर प्रीतम चंद। प्रीतम चंद को पीटी भी कहते थे, है ना? वो इतने खतरनाक आदमी थे, अगर बच्चा कोई लाइन में खड़ा है, अगर वो ज़रा-सा हिला-डुला या थोड़े से भी टेढ़े-मेढ़े हुए, तो उन पे ऐसे झपट पड़ते जैसे उनकी खाल निकाल देंगे, ठीक है? बहुत खतरनाक टीचर थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत सख्त थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी बहुत ही उल्टे, उनके बिल्कुल अपोज़िट थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीठे स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है? किसी को डाँटते नहीं थे, थोड़ा बहुत डाँटते थे, जिससे बच्चे देखकर बच्चों को और हँसी आती। लेखक कहते हैं कि स्कूल ज़्यादातर कारणों से तो अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, लेकिन कुछ कारणों से स्कूल जाना अच्छा लगता था। वो क्या था? कि मास्टर प्रीतम चंद जब साल में एक बार जब पीटी करवाते थे और लेफ्ट राइट ये सब करवाते हुए जब स्काउट एंड गाइड की परेड चलती थी और झंडियाँ लेके जब बच्चे चलते थे, उन्हें लगता था वो सिपाही हैं और वो पूरी उसमें जब जब मास्टर प्रीतम चंद उन्हें शाबाश कहते थे, तो पूरे साल जितना भी गुड लिखा हो, गुड होमवर्क लिखा हो टीचर्स ने, उन सबसे बढ़िया वो एक शाबाश लगती थी। बोर्ड्स में भी इससे पूछा जा सकता है सवाल कि वो एक शाबाश उस पूरे सालों की सारी शाबाशों से बेहतर थी। इतना अच्छा उनको लगता था मास्टर प्रीतम चंद जैसा खड़ूस आदमी तारीफ कर दें। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था, तो शर्मा जी लेखक को एक लड़के जो अमीर घराने से लड़का था, उसकी किताबें दिलाते थे। अगर वो कभी किताबें ना दिला पाते तो शायद लेखक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता। मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है? लेखक कहते हैं कि जब दूसरे विश्व युद्ध का टाइम था तब लेकर स्कूल में था तो अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या करा अ, नाटक नुक्कड़ वालों को बुलाते थे, वो टेंट लगाते थे, फौजी छावनी का एकदम पूरा पूरा नाटक सा करके दिखाते थे, बोले देखो ये है और ताकि लोगों को एक्साइटमेंट हो गई। सब उस जगह गरीबी थी, बोले तुम्हें जूते जूते मिलेंगे, बूट मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा देखो, है ना? तो वो ऐसे ललचाने की कोशिश करते थे। लेखक कहता है उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को मुस्कुराते हंसते नहीं देखा। उनका छोटा कद, दुबला-पतला लेकिन स्ट्रॉन्ग शरीर, माता के दाने, चिकन पॉक्स से भरे हुए दानों वाला चेहरा और तेज आँखें, सब डराती थी बच्चों को। लेखक अपनी पूरी ज़िंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जब मास्टर प्रीतम चंद लेखक को चौथी कक्षा में फ़ारसी पढ़ाने गए। अभी उन्हें पढ़ाते हुए एक ही हफ्ता हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने पूरी क्लास को एक शब्द रूप याद करने को दिया और आज्ञा दी कि कल इसे सब याद करके आओ। सबने याद कर लिया, किसी को याद ही नहीं हो रहा था। तो मास्टर प्रीतम चंद गुस्से में थे और उन्होंने सब बच्चों को बहुत कड़ा कड़ी सज़ा दी। उसी वक़्त हेडमास्टर शर्मा जी कहीं से आ रहे थे। उन्होंने देखा कि यार 4th क्लास के बच्चों को इतना ज़्यादा दंड दिया जा रहा है, इतनी कठोर सज़ा दी जा रही है। वो चिल्ला पड़े और उन्हें तुरंत ही स्कूल से निकाल दिया। बोले जाओ, छोटे बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा जंगलीपन, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब लेखक कहते हैं कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतम चंद को हटाया था, उस दिन के बाद यह पता होते हुए कि जब तक हेडमास्टर साहब उन्हें नहीं रखेंगे, वो नहीं आएँगे, फिर भी मन में डर था। जैसे ही वो पढ़ाई का घंटा चालू होता था, उसकी बेल बजती थी, इतना डर बैठ जाता था बच्चों के मन में कि भाई क्या बताएँ। कई सप्ताह हो गए, मास्टर प्रीतम चंद स्कूल नहीं आए। लेखक को पता चला उनके सीनियर से कि बाज़ार में एक छोटी-सी दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी खिड़कियों वाला एक घर लिया है। वहाँ पर वो अपने 2 उनके साथ रहते हैं, तोतों के साथ। 7वीं आठवीं के विद्यार्थी उनके साथ वहाँ जाते रहते हैं, मास्टर प्रीतम चंद के पास उनका घर का थोड़ा काम कर देते हैं और मास्टर प्रीतम चंद वहाँ आराम से रहते हैं। जो मास्टर प्रीतम चंद इतने खड़ूस आदमी हैं, लोग बच्चों की चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते हैं, वो तोतों से मीठी-मीठी बातें करते हैं। लेखक सोच रहा था क्या ये वही आदमी है जो लोगों का खाल खींचने को तैयार रहता है, उनकी जान लेने को तैयार रहता है और तोतों से इतनी मीठी बातें कर रहा है। ये सारी बातें बड़ी अद्भुत थी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो, कुछ भी ना आया हो तो इस चैप्टर की समरी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, पीवाईक्यूज़ के शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच। बाय।